हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी, वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सडनली सेल ऑफ आता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ, और तो आप देखिए ये फर्स्ट मिनट की कैंडल है। तो इसमें ये बहुत वोलेटाइल है, इसलिए हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। हमें ऐसी एंट्री लेनी है जहाँ पे हमें मैथमेटिकली एडवांटेज हो। उसके बाद 3 बियर बार बनते हैं और उस एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर फर्स्ट पुल बैक आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद, तो मार्केट चैनल फेज में भी जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से सडनली एक कोई चैनल क्रिएट करें, यहाँ पे कोई एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बने, फिर उसका लो निकालें। तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। और अगर हमें हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो फिर हमें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अभी भी 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं एंड ऑल द बियर बार्स आर क्लोजिंग एट इट्स लो। तो चांसेस ये है कि और एक लेग आए तो मार्केट यहाँ पे ये बार कोई लो पे क्लोज नहीं होता है, फिर नेक्स्ट एक बुल बार बनता है, इसका लो नहीं निकलता है। ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट लेग पुल बैक, दिस पॉज, सो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो इवन दो दिस बार इज़ क्लोज्ड बिलो इट्स मिड पॉइंट, बट ये कोई एक स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। और अभी तक जो भी 4 बुल बार्स बने हैं, तो आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट हर बुल बार जो है उसका लो जो है ये पिछले बार के ऊपर है। तो अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे बायर्स हो। तो हमारा लो प्रोबेबिलिटी बाय ये था, जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना था, और हाई प्रोबेबिलिटी बाय फिर ये था। फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट EMA टेस्ट करेगा। फिर यहाँ पे एक वेज क्रिएट होता है। तो फर्स्ट बार पुल बैक, सेकेंड बार पुल बैक, थर्ड लेग, सो फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग, उसके बाद फिर आई एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। EMA के पास है, भले यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, इवन दिस 2 बार्स आर नॉट क्लोज एट इट्स लो, पर फिर भी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक है। वेज रैली है, जो कल का जो सेल ऑफ था उससे अबाउट 50% पे हैं, EMA के पास हैं, तो 50% में सेलर्स हो सकते हैं। EMA के पास हैं, आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, तो यहाँ से हम कुछ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक सडनली सेल ऑफ आता है। एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है और एक फॉलो अप बार है। अब ऐसा मान लीजिए कि अभी इसके ऊपर जो होंगे वो सेलर्स होंगे, तो और एक लेग आने के चांसेस हैं। तो और एक लेग आता है। और जहाँ से एक्चुअल रैली लेग शुरू हुआ था, बुल लेग, मार्केट वहाँ तक आता है। देखिए, अगर मार्केट स्ट्रांगली इसके नीचे जाता है, तब हम ऐसा मान सकते हैं कि अभी मार्केट स्ट्रांगली बियर ट्रेंड में है। यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है और कॉन्जिक्यूटिव 4 बुल बार्स हैं, पर फिर भी यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कोई एक बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके? तो वो हम कर सकते हैं, पर अभी अगर ये सेल ऑफ अगर मैं देखता हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव या स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है। तो ये बुल बार है पर उसके ऊपर वीक है, ये बुल बार है पर एक डोजी है, तो ये कोई बेस्ड बाय नहीं है। तो बेटर ये है कि हम कोई क्लियर बाय सेटअप के लिए वेट करें। तो बाय सेटअप मतलब या तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाने तक वेट करें। तो यहाँ पे 4 बुल बार्स बनते हैं, उसके बाद फिर 2
स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, फिर एक डिसेंट यहाँ पे एक दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद ये दो जो बुल बार्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। पर हमें ऑप्शन की चार्ट पे देखना है कि क्या ये दोनों भी बुल बार एट इट्स लो क्लोज है क्या। अगर नहीं है तो फिर हम इसे ये ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक पोटेंशियल डबल बॉटम का काम कर सकता है, तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें एक लार्जर डबल टॉप मिल चुका है और मार्केट ऐसा ये प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होता, बियर ट्रेंड में होता, तो यहाँ पे गैप्स क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे गैप बनना चाहिए था जो कि नहीं बना है, जो कि क्लोज हो चुका है और यहाँ पे इनफ दिस इज इनफ बाइंग प्रेशर। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी नेक्स्ट लेग आएगा वो माइनर लेग होगा और यहाँ से एक और रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक बाय हो सकता है और मान लो अगर आप किसी भी कारण से यहाँ पे बाय नहीं लेते हो तब आप इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बार है। दैट बार इज़ क्लोजिंग एट इट्स हाई, ब्रेकआउट पॉइंट था जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हो सकता है और एक लेग आए। फिर यहाँ पे जो 50% सेल ऑफ था जहाँ से ऑलरेडी इसके पहले सेल ऑफ आया था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? ये इनसाइड बार है, प्रीवियस हाई के पास है, तो हमें ऑप्शन का चार्ट देखना होगा। अगर आप सेल भी करते हो तब भी हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। देखिए ये रैली बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा हो सकता है कि ये और एक लेग आए। तो अगर आप जो भी बुल्स ने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे उन्हें ब्रेक इवन पे निकल एग्ज़िट करने के लिए मौका नहीं मिला है, तो क्या करेंगे? जैसे मार्केट रैली करेगा यहाँ पे उनके सेल ऑर्डर्स होंगे और इसीलिए इसके ऊपर वीक बनी है। तो इसके ऊपर सडनली हमें जब ब्रेक कर रहा है तब हमें बाय नहीं करना है, तो इसलिए नहीं क्योंकि ये सडनली अब्रप्टली रिवर्स आने के चांसेस हैं। कुछ जो कहते हैं ना कि मैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स हूँ, जैसे मार्केट मेरे जो लेवल्स हैं, किसी ने ये लेवल ड्रॉ किया होगा, जैसे मैं ब्रेक करता हूँ मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो दैट इज़ जस्ट नॉनसेंस टू मी। तो आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे ब्रेक हो रहा है आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है इमीडिएटली, या तो आपको फिर लॉस दिखना शुरू होगा। तो नेक्स्ट फिर हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है? क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? EMA के पास है, पर यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे रैली होने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर मार्केट और एक बार रैली करता है, अभी भी EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक मेजर मूव मिले, और अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 बुल बार्स हैं, जो प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज है उसके ऊपर मार्केट क्लोज दे चुका है, तो हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये डबल बॉटम है, उसका नेक लाइन है, तो आप मिनिमम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर एक वेज बनता है, वेज के बाद वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो ये सेल मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे लिया था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से सडनली रैली हो, क्योंकि कंटिन्यूसली आप देख लीजिए जैसे न्यू हाई बन रहा है रिवर्सेस आ रहे हैं, यहाँ पे भले गैप्स बन रहे हैं पर ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, तो यहाँ पे सडनली रैली करने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। अभी ऑलमोस्ट 4:45 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए जो बेस्ट बाय था, जो जैसे मैंने बताया हमारे लिए ये था, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट मोड पैटर्न बन रहा है हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे और यहाँ पे बाय भी कर सकते थे, तो ये काफ़ी अच्छा बाय होता। उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है,
हमें एक कोई लार्जर डबल टॉप की ज़रूरत है, डबल बॉटम की। यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट होता है। ये बार देखिए, ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। देखिए, सिर्फ हमें ऑप्शन के सिर्फ एक, इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। सिर्फ बियर बुल बार देख के, स्ट्रॉन्ग बुल बार देख के हमको बाय नहीं करना है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है पर, और एक ये टेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और नेक्स्ट बार देखिए, पहले बियर बार है पर यहाँ पे बुल बार है। तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। और यहाँ पे इनकेस अगर आप बाय भी करते हो तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर ये कोई डिसेंट बाय नहीं है। देखिए, यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है। तो जैसे हाई टू ट्रिगर होगा, आप ऐसा होगा कि यहाँ पे जो भी बीयर्स ने सेल किया होगा, यहाँ पे मान लीजिए वो गिव अप करेंगे, तो एक लेग आने के चांसेस हैं, एंड दिस कैन बी द सेकंड लेग। इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। यहाँ पे सेल नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अभी इमीडिएटली ईएमए के ऊपर है। हम सेल यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं, पर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। यहाँ पे मार्केट फिर से ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे भले कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, पर फिर भी अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक है। ट्रायंगल है और ऐसा बुल ट्रेंड है, तो 60% चांसेस है कि इसका फॉलो पाएँ, और 40% चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल आए। और जबकि ईएमए के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो हम ज़रूर इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, पर ये स्कैल्प ट्रेड ही होता। देखिए, दैट बार इज ऑलमोस्ट क्लोज एट इट्स साइड, पर फिर भी यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लोज है। तो यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है, पर फिर भी अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। अभी ईएमए के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। और जो नेक्स्ट सेल मैंने लिया था वो यहाँ पे लिया था। तो वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम 2 लेग्स आर एक्सपेक्टेड, 10 बार 2 लेग्स करेक्शन साइडवेज टू डाउन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट डाउन मूव आती है। ब्रेकआउट पॉइंट है, ये टेस्ट होता है। तो ये सब रीजनेबल टेस्ट थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ईएमए के नीचे ओपन होता है। अगर हम फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये 50% होना चाहिए। देखिए, बाकी नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। 50% ही मैं हमेशा क्यों बोलता रहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि जो भी बुल्स यहाँ पे बाई करेंगे, वो एक्सपेक्ट कर, उनका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे होगा 0 पे, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट ये गैप क्लोज करें, तो यहाँ तक रैली करें।
इसका मतलब ये कि उन्हें रिस्क रिवॉर्ड 1:1 मिल रहा है। जो भी बियर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यहाँ पे सेल करें और मार्केट यहाँ तक आए एटलीस्ट। उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो यहाँ तक उनका स्टॉप लॉस होगा, तो जिससे उन्हें 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसलिए जो 50% पुल बैक है उसका एक रैशनल बेसिस है। एनीवेज, कहने का मतलब यही है कि बाकी के जो नंबर्स हैं ये 61, 78, 382, 236, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप बस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है, आपको बस 50% पुल बैक पे फोकस करना है। तो इसे हम डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, मार्केट मूव डाउन, उसके बाद फिर अप डाउन अप। नेक्स्ट बार ने इसका हाई नहीं निकाला है, तो हम वेट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? जो कल का क्लोज है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ईएमए तक जाए, तो एक रीजनेबल बाय ये हो सकता है। तो जैसे मार्केट यहाँ तक आता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, हो सकता है और एक ले गए, तो आप ये जो जितनी भी ट्रेडिंग रेंज है इसको नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो। फिर मार्केट रैली करता है और मार्केट ईएमए तक जाता है, फिर यहाँ पे फिर से एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, ईएमए के नीचे मार्केट जा रहा है, तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये एक रीजनेबल सेल है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किए हैं तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट रैली करता है, फिर ये जो 20 और मोर बार्स मार्केट ईएमए के नीचे है, एक गैप बार बन चुका है और एक दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स लो, तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आता है। देखिए ये जो सिचुएशन है ना, अगर मार्केट को बुल ट्रेंड में जाना होता तो क्या होता, मार्केट यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन करता। अभी मार्केट ईएमए के नीचे है और ईएमए के नीचे होने के बावजूद भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं बन रहे हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अभी ये एक ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन होने वाली है, तो भले मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे एक बुल क्लोज है, फिर भी हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से ये एक वीक सेटअप है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से कोई सडनली रैली आएगी। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं, फिर से टारगेट वही रहेगा। फिर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 3 बुल बार्स हैं, तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं, पर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर बैड फॉलोअप है तो आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है। अगर मार्केट को रैली करना होता तो मार्केट सडनली यहाँ से बुल बार्स बनते हैं, पर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो अगर साइडवेज जा रहा है तो हम ये भी रिस्क बढ़ जाती है कि आप मार्केट नीचे भी आए। तो रिस्क बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको बाय भी करना है तब भी हम बाद में बाय कर सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई रिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है तो। पर फिलहाल ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट ईएमए तक आए। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा था कोई भी, उसके बाद फिर तो ये बियर बार है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये बुल बार है। फिर आप फॉलोअप देख लीजिए, मार्केट ने इसका हाई भी नहीं निकाला है, मार्केट अभी भी साइडवेज ही है। तो अगर
ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई एक डिसेंट अब तक बाय सिग्नल बार भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे एक था, पर अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ तो वो कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कहीं पे बाय करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट बार जब इसके ऊपर जाने लगता है तब हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एक कोई एसएल ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर जो नेक्स्ट सेल था वो ये बार के ऊपर हम कर सकते थे, ये रीजनेबल सेल हैं। फिर जैसा मैंने बताया मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे भी कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। और अगर बाय भी करते हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर यहाँ पे कोई भी खास कुछ मोमेंटम है नहीं, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे एग्जिट करना होता है। ये ऑलमोस्ट आपको ब्रेक इवन पे ही निकालना पड़ता। यहाँ पे ऊपर कोई मोमेंटम है कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमें सेल भी नहीं करना है। तो फिर नेक्स्ट कोई ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। टारगेट ये हाई रखना है। जैसे बार्स क्लोज हो रहे हैं तो आप एग्जिट कर सकते हो सकता है डीप पुल बैक आए। EMA के पास हैं, भले यहाँ पे बियर बार हैं, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से ये ओके बाय लग रहा है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो इसके ऊपर। फिर मार्केट जैसे साइडवेज जाने लगता है, आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे सेल करना, वैसे तो मार्केट साइडवेज है, पर यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। भले मार्केट हमें मोमेंटम अपनी ही डायरेक्शन में मिला है, पुट में मोमेंटम है, पर फिर भी यहाँ पे सेल करना इसलिए रिस्की है क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, EMA के पास है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बियर बार होता, उसका लो निकलता, तब हम सोचते हैं। तो हमारे जो निफ्टी में जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, तो एक तो बाय यहाँ पे था, नेक्स्ट सेल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे अगर बाय करते तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही निकलना पड़ता। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था, यहाँ पे एक बाय बन रहा था जो कि स्कैल्प करना था, यहाँ पे एक बाय बन रहा था। अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ, अगर मैं इंडेक्स का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, मैं यहाँ पे बाय करता ये बार के ऊपर। फिर अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखते हो तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर मार्केट जैसे साइडवेज जाने लगता है, आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो, फिर डीप पुल बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सेल इसलिए नहीं करना है क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट है, EMA के पास है और साइडवेज मार्केट है, तो ये कोई सेल रीजनेबल है नहीं। तो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।